बता रहे हैं, यिर्मयाह नबी जो है ना, यिर्मयाह जो है भविष्यद्वक्ता है, ये बता रहा है, क्या बोल रहा है, फिर उसी वर्ष देखो, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता है, हालेलुया। और ये इसको परमेश्वर कैसा बातें कर रहा था, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और इसको भविष्यवाणी करने के लिए बोला कि आने वाले समय में इस्राएली लोग, यहूदी लोग किसके गुलामी में होंगे बोल के, नबूकदनेस्सर, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा के अधीन हो जाएंगे 70 वर्षों तक, हालेलुया। और नबूकदनेस्सर राजा ऐसा राज करेगा, सारे जीव जंतु उसके अधीन हो जाएंगे। ऐसा करके परमेश्वर यिर्मयाह नबी से बातें कर रहा था, हालेलुया। और यिर्मयाह नबी इन बातों को भविष्यवाणी कर रहे थे परमेश्वर के अगुवाई में, लेकिन यहां पर गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता, क्या नाम है, हनन्याह, ये आके क्या भविष्यवाणी कर रहा है, उस बात को यिर्मयाह यहां पर बता रहे हैं, हालेलुया। और बता रहे हैं कि जो भविष्यद्वक्ता था उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, किनके बीच में, याजक और सब लोगों के लिए, कलीसिया के बीच में, इस्राएली प्रजा के बीच में गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता, क्या नाम, हनन्याह करके ये बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। क्या आगे पढ़ेंगे, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का ये हनन्याह नबी, हनन्याह भविष्यद्वक्ता ये बात बोल रहा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है, हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बातें कर रहा था कि बेबीलोन का जो राजा है नबूकदनेस्सर, उसके अधीन होने वाले हैं कौन, इस्राएली लोग, विश्वासी लोग, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हनन्याह नबी भविष्यवाणी कर रहा है कि जो बेबीलोन के राजा का जुआ जो है, जोखिम जो है, उसको मैं क्या करता हूँ, तोड़ डाला, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर, फिर इसी स्थान में ले आऊंगा, मैं यहूदा के राजा, हाँ, यहोयाकीम, रुको एक मिनट, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, पहला बोल रहा है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है, यहोवा के भवन में जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर इसी स्थान में ले आऊंगा, हालेलुया। इसके विषय में, इसके खिलाफ, इसके विपरीत यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बातें किया था कि ये जितने भी परमेश्वर के भवन में है, ये सब किसके अधीन हो जाएंगे, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा के अधीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन भविष्यवाणी कर रहा है, हनन्याह। एक दूसरा भविष्यद्वक्ता एक भविष्यवाणी कर रहा है कि जितने भी परमेश्वर के भवन का जो पात्र था वो बेबीलोन के अधीन हो गया है, और 2 वर्ष के भीतर में फिर से कहां पर होगा, वापस आएगा, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह, मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है, यहोवा की यही वाणी है, हालेलुया। इससे पहले यिर्मयाह नबी से बार बार परमेश्वर अगुवाई क्या, परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर का गाइडलाइन, परमेश्वर का मार्गदर्शन में
यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में बेबीलोन के राजा के अधीन इस्राएल लोग होने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हनन्याह नबी पर भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं उसके जुए को क्या करता हूं, तोड़ डालता हूं, और जितने लोग उसके अधीन हो गए हैं वो सबको वापस लौटा ले आऊंगा। कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है बोल के कौन भविष्यवाणी कर रहा है? हनन्याह नबी। किसके सामने? जहां पर यिर्मयाह नबी है, याजक लोग बैठे हैं, सब कलीसिया इस्राएली प्रजा है, वहां पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब आगे क्या हुआ है? तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा। हालेलुया। तब यिर्मयाह नबी जो है ना, याजक और सब लोग जहां पर उपस्थित थे उनके बीच में यिर्मयाह नबी ने क्या कहा है? क्या कहा? आगे पढ़िए, जल्दी पढ़ना। आमीन, यहोवा ऐसा ही करे। तब यिर्मयाह नबी क्या बोलता है? आमीन, यहोवा ऐसा ही करे, ऐसा ही करे। जो बातें तूने भविष्यवाणी जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र। बस बस बस। हालेलुया, हालेलुया। तब याजक और सब लोगों के बीच में यिर्मयाह नबी क्या बोल रहा है? आमीन, तूने जो भविष्यवाणी किया है ऐसा ही परमेश्वर करे। हालेलुया, हालेलुया। दो प्रकार के भविष्यद्वक्ता लोग हैं, दो प्रकार का भविष्यवाणी है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी किया था कि आने वाला समय में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन में सारे पृथ्वी के लोग होंगे, इस्राएली लोग, यहूदी लोग उसके गुलामी में चले जाएंगे, और जो आराधनालय में जितना भी चीजें हैं, पात्रा हैं, वो सब बेबीलोन के राजा के अधीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता आकर के बोलता है कि मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा का मैं जुआ को तोड़ डालता हूँ। हालेलुया। और जितने भी उसका दिन हो गए हैं वहां पर चले गए हैं, 2 साल के भीतर में वो सब लोग क्या हो जाएंगे? वापस आएंगे। जब ऐसा करके भविष्यवाणी किया तो एक भविष्यद्वक्ता बोलता है, यिर्मयाह नबी आमीन बोलता है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता, याजक और सारे प्रजा के बीच में क्या बोल दिया? आमीन। हे भविष्यद्वक्ता, तूने जो भविष्यवाणी किया है वैसा ही परमेश्वर करे। हालेलुया, हालेलुया। अब 12 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह नबी की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रुको, जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हालेलुया। जो जुआ मतलब जो जोखिम होता है, जुआ मतलब क्या होता है? जोखिम होता है, जो यिर्मयाह नबी के गले में इस्राएली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए जो जुआ उसके गर्दन में पड़ा हुआ था, जो जोखिम उसके गर्दन में पड़ा हुआ था, लटका हुआ था, इसको भविष्यवाणी करके कौन उतार दिया? हनन्याह भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। तब यिर्मयाह नबी क्या कहा है? हालेलुया। जाकर हनन्याह से कर। उसके बाद रुको, उसके बाद यहोवा का यह वचन किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास। यिर्मयाह के पास पहुंचा। भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता जो हनन्याह भविष्यवाणी कर दिया था, उसके बाद परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। हालेलुया। जाकर हनन्याह से यहाँ का है, यहोवा यो कहता है, तूने काट का, रुको शांत रहो, आप लोगों को पढ़ो बोले से उच्च आवाज से नहीं पढ़ते। तूने काट का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया। हालेलुया। जो जुआ था उसको उतार करके तूने लोहा का जुआ डाल दिया।
हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा का, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हनन्याह नबी क्या भविष्यवाणी कर रहा है? बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा के अधीन जितने लोग हुए हैं वो वापस होंगे 2 साल के बाद। लेकिन यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी किया था सब लोग बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाएंगे, सारे जीव जंतु उसके अधीन हो जाएंगे, सब के ऊपर बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गिबोन का भविष्यद्वक्ता हनन्याह भविष्यवाणी कर दिया था कि ये जो भविष्यवाणी जितना हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा, और जो भविष्यवाणी हुआ है उसके विरोध में इन्होंने भविष्यवाणी किया। हालेलुया, हालेलुया। तब जो है ना परमेश्वर का वचन फिर से यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और बातें कर रहा है। हालेलुया। से सारे लोग बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाएंगे। और आगे लिखा है क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी उसके वश में कर देता हूं। परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? यहाँ यिर्मयाह नबी से बातें कर रहा है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा है, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में तो यिर्मयाह नबी के पास आकर के हनन्याह नबी भविष्यवाणी किया तो यिर्मयाह नबी बोला, आमीन, तूने जो भविष्यवाणी करके बोल दिया है ऐसा ही परमेश्वर करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह नबी से आकर बोला, जो हनन्याह नबी भविष्यवाणी किया है वो गलत किया है। आने वाले दिनों में, आने वाला समय में सारे लोग किसका अधीन होंगे? नबूकदनेस्सर राजा के अधीन होने वाले हैं। जो भविष्यवाणी किया है हनन्याह नबी, एक गलत भविष्यवाणी किया है, इसलिए जाओ उससे कहा। तब यिर्मयाह नबी जाकर के बोलता है, हे हनन्याह नबी, हे भविष्यद्वक्ता, तूने जो भविष्यवाणी किया है ना, तू गलत किया है। याजकों के बीच में, इस्राएली प्रजा के बीच में, तूने मेरे बीच में आकर के भविष्यवाणी किया, तूने गलत किया और तूने इन लोगों को, हम सबको गलत शिक्षा देकर के तूने फरमाया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, 2 प्रकार की भविष्यवाणी होती है, 2 प्रकार के भविष्यद्वक्ता हैं। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी को सुन करके बोला आमीन, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आके बोला, तू तेरे सामने जो आकर के हनन्याह नबी भविष्यवाणी किया है वो गलत किया है, तेरे लोगों को भरमाया है, याजकों को भरमाया है, तेरे सामने आकर जो गलत शिक्षा दिया है, झूठा भविष्यवाणी किया है, उसके पास जाकर के बोल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, भी बताऊंगा आगे वचन से। हालेलुया। तब जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से तुझे मैं उठा दूंगा। इसी वर्ष तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह भविष्यद्वक्ता उसी वर्ष के 7वें महीने में, जिस समय भविष्यवाणी किया उसके बाद 7 माह बीतने के बाद हनन्याह नबी क्या हो गया? मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, सुनो, ध्यान से सुनो, भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागने वालों सुनो, भविष्यवाणियों पर विश्वास करने वाले सुनो। इस किताब, एक किताब भविष्यवाणी का किताब है। हालेलुया।
इस किताब की बातों को मानते हो तुम धन्य हो, लेकिन इस किताब से बाहर जो आज भविष्यवाणी कर रहे हैं आप लोग श्रापित हो। हालेलुया। बताऊंगा मैं वचन से। प्रकाशित वाक्य खोलो, प्रकाशित वाक्य की किताब खोलिए, क्या बोलता है वचन। 22 अध्याय खोलो, आखिरी किताब 22 अध्याय 18 पद से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें वो सुनता है, गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ। कौन बोल रहा है? यूहन्ना नबी बोल रहा है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। सुनो बस, हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो। आज लोग किधर भाग रहे हैं? भविष्यवाणियों की ओर, भविष्यवक्ताओं की ओर। कौन आपका बिजनेस बढ़ेगा बोल के भविष्यवाणी कर रहा है, कौन आपका जीवन में खुशी आएगा ऐसा करके भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी ओर भाग रहे हैं। हालेलुया। कई लोग आज ऑनलाइन के मीटिंग, ऑनलाइन भविष्यवक्ता, ऑनलाइन प्रचार उसमें जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन आज सुनो, हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक किताब क्या है? भविष्यवाणियों का किताब है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हुआ। और इस किताब को कितने लोग लिखे? 40 लोगों ने लिखे। इस किताब में कितना किताब है? 66 किताबें हैं। इन किताबों को लिखने के लिए 1600 साल लग गया। इस किताब को कंप्लीट होने में अब भविष्यवाणी की सारे बातें इस किताब में कैद हो गया, बंद हो गया, एंड हो गया, किताबें लिखना खत्म हो गया। अब तुमको कौन सी भविष्यवाणी करने की जरूरत है? हालेलुया। बाइबल क्या सिखाती है, यहाँ क्या बोलता है? यूहन्ना नबी बोलता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। क्या करता हूं? गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बाइबल क्या बताती है? आखिरी किताब क्या बताती है? यदि कोई मनुष्य इस किताब में लिखी हुई बातों से यदि बढ़ाता है, फिर से भविष्यवाणियां करता है, उसको इस किताब में जो विपत्तियों के बारे में लिखा हुआ है और विपत्तियों को उन मनुष्यों के ऊपर मैं क्या करूंगा बोलता है? बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनो, आपके जीवन में क्या होगा बोल के भविष्यवाणी कर रहा है, गलत। आपके जीवन में जो होने वाला है, हो चुका है, हो रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है। अब मेरे को भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। विपत्तियों के बारे में भी लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह बोला, सावधान रहो, कोई तुमको भरमाने ना पाए। हालेलुया। सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुमको भरमाने ना पाए। भविष्यवाणी करके, भविष्यवाणी अब तो हो चुका है, किताब बंद हो गया, 66 किताब लिख करके खत्म हो गया, बंद हो गया किताब। अब और आपको और मुझको भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। इधर बोलता है, इस किताब में लिखी हुई बातों से यदि कोई बढ़ाता है तो जो बातें बाइबल में लिखा हुआ है विपत्तियों के बारे में, वो विपत्तियां उस मनुष्य के ऊपर बढ़ाऊंगा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप किधर भाग रहे हैं? भविष्यवाणी। मेरे बारे में कौन क्या भविष्यवाणी करता है? हालेलुया, हालेलुया। आपको नौकरी लगेगा, आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा। कौन ऐसा मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा? भविष्यवाणी की ओर भाग रहे हैं। अरे भैया, भविष्यवाणी की ओर मत भागो, किताब को पढ़ो।
हालेलुया। एक जीवन का किताब, भविष्यवाणियों का किताब, इस किताब को पढ़ो, सब कुछ ज्ञान इसी में है, सारी भविष्यवाणियां इसी में है। इसमें लिखी हुई बातों से यदि आप एक बूंद भी बढ़ाते हैं, आपका जीवन में ऐसा समस्या बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस समय के भविष्य लोग हैं ना, हालेलुया, आने वाला समय में वचन के अनुसार उनके जीवन में क्या बढ़ेगा? विपत्ति बढ़ेगा। हालेलुया, विपत्ति बढ़ेगा, भयानक दिन को देखेंगे। हालेलुया। उधर यिर्मयाह के पास में, याजकों के पास में, इस्राएली प्रजा के पास में आकर के हनन्याह नबी भविष्यवाणी करता है, नबूकदनेस्सर राजा के गुलामी में जो लोग हैं, उसका दिन में जो लोग हैं, 2 वर्षों के अंदर में वो लोग वापस आने वाले हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी किया था 70 सालों तक उनका दिन होंगे। हालेलुया। इसके खिलाफ भविष्यवाणी किया, परमेश्वर बातें किया था, उसको समझाते बताते। हनन्याह से बोला तू खत्म होगा, परमेश्वर बोला तुझको मैं पृथ्वी से उठा लूंगा, तूने गलत शिक्षा दिया, तूने गलत भरमाया, नाना प्रकार की बातें किया प्रजा के पास, लोगों के पास, याजकों के पास, इसलिए तू पक्का है, निश्चय क्या होगा? मर जाएगा। और बाइबल बताती है जिस दिन हनन्याह भविष्यवाणी किया तो उसके 7 माह जैसा ही बीत गया, क्या हो गया? वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखी हुई बातों से एक शब्द भी आप बढ़ा करके भविष्यवाणी करते हो, लोगों को भरमाते हो, लोगों को गलत शिक्षा देते हो, याजकों को, विश्वासियों को, तुम्हारे जीवन में ऐसा विपत्ति आने वाला है। सुनो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाइए। आगे लिखता है, यूहन्ना कहता है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, क्या कर डाले? निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग वहां से क्या कर देगा? निकाल देगा। हालेलुया। सुनो, जो इस किताब में लिखी हुई बातें हैं, भविष्यवाणी की हुई बातें हैं, भविष्यवाणी हो चुकी है बातें हैं, इसमें से कोई यदि काटता है, कम करता है, निकाल लेता है, उसका नाम जहां पर बाइबल में लिखा हुआ है जीवन के वृक्ष के बारे में, अनंत काल का जीवन के बारे में, शांति के जगह के बारे में, अनंत काल के राज्य के बारे में, वहां से उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। सुनो, भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता को अभी मत भागना। मैं क्या बोला? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति का किताब मतलब शुरुआत का किताब, और प्रकाशित वाक्य का किताब बाइबल का आखिरी किताब। इस किताब में जितने भी भविष्यवाणियां हुआ परमेश्वर बंद कर दिया, किताब एंड हो गया, आखिरी हो गया। हालेलुया। अभी जितना भी भविष्यवाणी करने हैं सब फर्जी है बाइबल के अनुसार। तुम इससे में से कुछ भी बढ़ा नहीं सकते और कुछ घटा भी नहीं सकते। हालेलुया। जब सोचो बाइबल ऐसा हमको बताती है, ऐसा हमको सिखाती है, तो आज के समय में जितने भी भविष्यद्वक्ता लोग हैं क्या होंगे? इस वचन के अनुसार झूठे साबित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अभी भविष्यवाणी करने की बात आप काम नहीं है, अभी भविष्यवाणी करने का आपको अधिकार तो नहीं है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की किताब में जो बातें लिखी है उसको प्रचार करने का काम है आपका। क्या करने का काम है? प्रचार करने का काम है। आपके लोगों को, प्रजा को, याजकों को, विश्वासियों को इस किताब की बातों को क्या करना है? बताना है, सुनाना है, सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 23 उसका 13 पद को पढ़िए। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 23:13 को पढ़ो। वहां पर क्या लिखा? शोमरोन के भविष्यद्वक्ताओं मैंने यह मूर्खता देखी। कौन बोल रहा है? यिर्मयाह नबी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शोमरोन के भविष्यद्वक्ताओं में मैंने
यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इस्राएल को हटका देते थे। सुनो, हालेलुया। शमरोन की भविष्यद्वक्ताओं में मैं यहाँ एक मूर्खता देखी कि वो भविष्यद्वक्ता लोग बाल के नाम में यानी देवताओं के नाम में क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, और मेरी प्रजा को, चुने हुए प्रजा को क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी देखा शमरोन के भविष्यद्वक्ताओं में एक बड़ी मूर्खता देखा, बोलता है वो लोग किसकी ओर से भविष्यवाणी कर रहे हैं, बाल देवताओं की ओर से। सुनो, हालेलुया। मतलब आज के लोग भी भविष्यद्वक्ता लोग किसकी ओर से कर रहे होंगे, दुष्ट आत्माओं की ओर से कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोला अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वो कहां से खड़े होंगे, बाहर से ना आएंगे क्या, नहीं आएंगे, चर्च से ही खड़े होंगे, चर्च से ही पास्टर लोग खड़े होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग खड़े होंगे, और वो लोगों को, चुने हुए लोगों को क्या करेंगे, भरमा देंगे। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह नबी शमरोन के भविष्यद्वक्ताओं को देखा, एक बड़ी दुष्टता को देखा, बड़ी भिड़ंतना को देखा। बोलता है कौन, यिर्मयाह नबी बोलता है। हालेलुया। ये लोग जो है ना भविष्यद्वक्ता लोग क्या कर रहे हैं, बाल देवताओं की ओर से भविष्यवाणी कर रहे हैं, और मेरी प्रजा को क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। हालेलुया, भटका रहे हैं। असल में पौलुस एक जगह बोलता है तुम कलीसिया की उन्नति के लिए, यानी भीड़ बढ़ाने के लिए तुम क्या करो, भविष्यवाणी करो। हालेलुया, भविष्यवाणी करो। वहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया में बताया, सिखाया तुम भविष्यवाणी करो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति मतलब भीड़ बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इन लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चर्च को तोड़ रहे हैं। कुरिन्थ की कलीसिया बिगड़ा हुआ था, इसलिए वहां पर एक बात पौलुस बोला तुम भविष्यवाणी करो कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलो, इसलिए बोलो खुद का उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक डेवलप के लिए अन्य अन्य भाषा में तुम प्रार्थना करो, बोला वहां। हालेलुया। लेकिन भविष्यवाणी इसलिए करो कलीसिया की उन्नति के लिए, अन्य के लिए, कलीसिया बढ़ोतरी के लिए करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कलीसिया बिगड़ा हुआ था, इसलिए पौलुस भविष्यवाणी करने के लिए बोला। हालेलुया। इसका फायदा उठा करके आज जो मुंह में आता है भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग। हालेलुया। वो भविष्यवाणी यदि आपके लिए करता है, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, वो आदि वो भविष्यवाणी वो बातें किया है आपके जीवन में वो पूरा हो रहा है, तो समझ जाओ सही है। नहीं तो यदि आपका जीवन में कंप्लीट नहीं हुआ तो झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। वहां हनन्याह क्या हो गया, झूठा भविष्यवाणी करके मर गया। हालेलुया। क्या हो गया, मर गया। आगे आगे पढ़ो। हाँ, 21 पद को पढ़ो। यिर्मयाह 23 का 21 पद को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं। सुनो, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ, ये जो भविष्यद्वक्ता लोग जो है ना, ये जो भविष्यवाणी करते हैं ना, मनमानी भविष्यवाणी करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं, अपने मन में जो आता है वैसे भविष्यवाणी करते हैं, उनके लिए बोलता है ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। मतलब पवित्र आत्मा का बिना अगुवाई, पवित्र आत्मा बिना बोले, उसको गाइडलाइन बिना किए ये लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को, मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। यदि ये लोग जो है भविष्यवाणी करते हैं, ये भविष्यद्वक्ता लोग यदि मेरे भेजे हुए होते, मेरे ओर से होते, मैं उनसे बातें करता, तो जो मेरी शिक्षा है उस शिक्षा को ये लोग क्या करते हैं, सिखाते, देते, बताते, और ये जब शिक्षा को देते तो गलत
रास्ता से, गलत मार्गों से, गलत शिक्षाओं से वो लोग क्या करते, फिर जाते। हालेलुया। लेकिन ये मेरे ओर से भेजे हुए लोग नहीं है, ये लोग दौड़े हुए आते हैं और मनमानी क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल सिखा रही है। हालेलुया। बाइबल बता रही है, बाइबल हमको ये सिखाता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में। इसी विषय में यीशु मसीह भी बोल दिया। हालेलुया। अंत के समय में झूठे बहुत झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। कहां पर लिखा है? मत्ती की किताब 24 अध्याय खोलो। मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसका जो है ना, हम एक वचन पढ़ेंगे, 11 पद को पढ़ो। यीशु मसीह क्या बोलता है? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। सुनो, हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यिर्मयाह नबी भी नहीं बोल रहा है, यूहन्ना भी वो बात बोला है, यिर्मयाह भी बोला है, लेकिन इधर यीशु मसीह भी बोल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। कब? यही समय के लिए बोला था। हालेलुया। यही समय के लिए बोला था। और यहाँ पर बहुतों को क्या कर देंगे? भरमा देंगे। कैसे भरमाएंगे? तेरे जीवन में ऐसा होगा, आज वहां ऐसा होगा, बंबई में ऐसा होने वाला है, उधर भूकंप आने वाला है, उधर ज्वालामुखी फटने वाला है। अरे भैया, सबसे पहले ही यीशु मसीह बता दिया है। हालेलुया। अंत के समय में मेरे आने का समय, मेरे आने का दिन जब निकट पहुंचेगा तो धरती के ऊपर उथल पुथल होगा, लड़ाइयां मचेगी, जाति जाति के ऊपर क्या होंगे? लड़ाई लड़ेंगे, राज्य पर आक्रमण करेगा, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे, भूकंप होगा, भूडोल होगा, ज्वालामुखी फटेगा। इस बात को तो यीशु मसीह बता दिया है। अब आपको भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है? बंबई में बम ब्लास्ट होने वाला है, बंबई में भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है, इधर यीशु मसीह बता दिया सब बातों को। अब मेरे को भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है? अरे वो भविष्यवाणी हुआ है, यीशु मसीह बता दिया है, परमेश्वर बता दिया है। उन बातों को तो सिखाओ, उन बातों को तो बताओ, उन बातों को तो लोगों तक पहुंचाओ। क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? सही है कि गलत है? क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। कब ठंडा पड़ जाएगा? आपका भविष्यवाणी करेंगे आपके जीवन के बारे में, आपका बिजनेस के बारे में, आपका नौकरी के बारे में, तब एक अच्छी शिक्षा आपको क्या लगेगा? कड़वी लगेगा। जिधर भविष्यवाणी होगा, जिधर आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे, उधर आप दौड़ेंगे। लेकिन बाइबल बताती है बहुत लोग भटक जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वो इसको एक खराई की शिक्षा की ओर उनका मन नहीं लगेगा। उनका मन किधर लगेगा? आपका बिजनेस में बढ़ोतरी होने वाला है, आपका नौकरी में डेवलप होने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है, आपके मजदूरी में ऐसा होने वाला है। किधर मन लगेगा आपका? जो भविष्यवाणी ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो खराई का शिक्षा देगा उनका उधर आपका मन नहीं लगेगा गारंटी के साथ। क्योंकि यीशु मसीह बोल दिया है धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम कैसे हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय। एक वचन, पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे। यदि कोई और